जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा तारीख़ी इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये जो है वो 2013 में सबसे पहले ये कानून बनाया था सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, वहाँ उन्होंने जो है वो 18 साल एज की थी बच्चे और बच्ची के लिए शादी की, लेकिन वहाँ पे भी एक लैकुना है कि वहाँ पे उन्होंने निकाह नामे में शनाख्ती कार्ड का कॉलम नहीं रखा हुआ। तो फिर जब शनाख्ती कार्ड का कॉलम नहीं है तो कोई अगर कहता है जी 18 साल है तो वो फिर उसी पे यकीन कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल 2013 में वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। अच्छा, फिर उस कानून को जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, और वहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो है वो उस कानून को लेजिटिमेट करार दिया और ऑब्ज़र्व फरमाया कि रियासत जो है वो फैमिली मामलात में या मेजॉरिटी या बलोगत की एज डिटर्मिन करने की बाबत जो है वो रियासत का इख्तियार है, और लिहाजा कानून जो है वो फ़िज़िकल मेजॉरिटी के साथ साथ दिमागी तौर पे पुख्तगी जो है वो इसको भी ऐड करना चाहिए। अच्छा, फिर पंजाब में कोई 2 साल पहले जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जो है वो एक जजमेंट दी रेट पिटीशन में कि पंजाब गवर्नमेंट को 2 साल पहले डायरेक्शंस दी कि आप जो पंजाब का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है ना 1929 का, इसमें डेफिनेशन क्लास जो है ना 2A, उसमें दो मेल चाइल्ड के लिए 18 साल एज थी और फीमेल के लिए 16 साल थी। इसको जो है वो इक्वल करें, 18 साल करें, क्योंकि हमारा आइन भी इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है, आर्टिकल 25। और दूसरा उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में जो है वो जो छोटी उम्र की शादियां होती हैं उसमें जो है वो कैसे बच्चियों का या बच्चों का इस्तेहसाल होता है, छोटी बच्चियों की उम्र की और जबरी शादियां, ये सिंध में तो बहुत ज़्यादा स्वेर सूरत हाल थी, बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल थी, और हमने देखा कि बहुत से बच्चियों को जबरी तौर पे उनके मज़ाहिब भी चेंज करवाए गए हिंदू लड़कियों के, और उन्हें जबरी तौर पे किसी के निकाह में भी दिया गया। पंजाब में सूरत हाल क्या थी? एनुअली कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और अब अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो उसके ऊपर सज़ाएँ और जराइम? पंजाब में बेसिकली जो है ना ये रेशो ज़्यादा जो जबरी शादियों वाली है ना, ये ज़्यादा KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, या जो है वो रूरल एरिया जो है ना वहाँ पे है, क्योंकि ये जो जबरी शादियाँ होती हैं ना इनमें भी वजूहात फैक्टर्स होती हैं, गुर्बत होती है या डिज़ास्टर आ जाते हैं, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, या ये कल्चरली जो है वो चीज़ों जो है वो छोटी एज में बच्चा पैदा नहीं होता, कहते हैं जी इसके साथ इसकी शादी करनी है, जब वो 14 साल का 15 साल का हुआ निकाह पढ़ा दिया। तो अब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ये कानून पहले सिंध ने बनाया, फिर वफाक ने जो है इस्लामाबाद की हद तक बनाया, अब ये जो है वो कानून लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर कोई रजामंदी से करता है, मुसाब अगर रजामंदी से करता है, लड़का लड़की या उनके पेरेंट्स उनके वरसा अगर रजामंदी से कर रहे हैं तो फिर भी ये खिलाफ कानून तस्वुर होगा? देखें जी, बात ये होती है कि कोई भी अगर किसी चीज़ को ममनू कर दिया गया है तो उसमें आप रजामंदी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी पर रजामंदी जो है वो एक ऑफेंस है। अब ये जो पंजाब में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो बनाया गया है ना 2026 जो है, अब इसमें बड़ा वाज़े लिख दिया गया है कि कोई भी निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कोई भी ऐसी शादी या कोई निकाह खां कोई भी ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा या उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जिसमें दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे कम हो। और अगर मेक श्योर किया जाएगा, जो आपने कहा कि सिंध में भी ये कानून बना था लेकिन ID कार्ड्स का कॉलम नहीं रखा गया था, इस वजह से पता ही नहीं चलता था, जो जितनी मर्जी उम्र बता दे, 18 बता दे, 20 बता दे, उसको मानना पड़ता था। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ रखा नहीं जी, पंजाब का जो निकाहनामा है ना, पंजाब के निकाहनामे में हालांकि बच्ची के लिए 16 साल थी, लेकिन इसके बावजूद निकाहनामा का कॉलम ऐड था निकाहनामे में। अब क्योंकि ये शादी को मॉनिटर करने का, कंडक्ट करने का जो अदारा है वो लोकल गवर्नमेंट है, निकाह जो है वो निकाहनामा वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। अब मैं समझता हूँ कि इसको रोकने का एक तरीका, एक तो कानून बना के रोक दिया है ना कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कोई शादी रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो 3 साल तक सजा है, 1 लाख तक जुर्माना है रजिस्ट्रार को। यस, निकाह रजिस्ट्रार को या निकाह खां को। दूसरा जो है वो इसमें अब निकाहनामा अभी भी देखा है कि मैनुअली जो है वो स्टेशनरी की दुकान पे लोगों को अवेलेबल होते हैं। तो अब निकाहनामा जो है ना, जिस तरह हम कोई स्टाम्प पेपर जारी होता है, QR कोड होता है, तो इसको वो प्रॉपर जिसका निकाह होना है, जिसके साथ होना है, उनके ID कार्ड नंबर के साथ फिर निकाहनामा जारी हो, ताकि निकाहनामा जारी करने वाला अदारा लोकल गवर्नमेंट है हो तो या हो रहा है। अभी देखें इस पे ना एक
जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के जी शादी से पहले एक सिस्टम इन्होंने दिया था कि शादी से पहले ही, निकाह से पहले ही पार्टीज़ के पर्टिकुलर जो है ना लैपटॉप पे रजिस्टर्ड हो जाया करेंगे, लेकिन वो अभी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन वही मैनुअल सिस्टम है। तो अब भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि ये जो खुसूसन ये कोर्ट मैरिजेज होती हैं, रन अवे मैरिजेज होती हैं, छोटी एज के बच्चे बच्चियाँ भाग के शादी कर लेते हैं, इस तरह का कोई निकाहनामा लेके। इसमें जो मुख्तलिफ लूप होल्स हैं, एक तो ये कि शरीयत के तो ये खिलाफ दिखाई दे रहा है, बज़ाहिर आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं। दूसरा, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया था, शरिया कोर्ट के जो इसमें करता धरता हैं, मुंतज़मीन हैं, उन्हें शामिल किया गया। अब इसको चैलेंज किया जा सकता है, स्टेटस इसका क्या है? देखिए, अब बात पता क्या है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने अगरचे जो है वो, या इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है उसके मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो रूलिंग्स आती रहती हैं, सिफारिशात आती रहती हैं कि रियासत को जो है कवानीन बनाने का या फैमिली मामलात के मतलब कवानीन बनाने का इख्तियार है। लेकिन इस कानून पे स्पेसिफ़िकली सिंध गवर्नमेंट ने जो बनाया था उसको तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने लेजिटिमाइज करार दिया था, लेकिन ये कानून जब बना था इस्लामाबाद की हद तक, तो बाद में पंजाब में भी ऑर्डिनेंस आया, तो फेडरल में से जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल थी उन्होंने जो है इसको जो है वो रद्द कर दिया था या इसके ख़िलाफ़ अपना सिफारिशात दी थी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पे कानून आप अगर कोई बना भी लेते हैं तो अगर ग्राउंड पे कल्चरली और शरई तौर पे जो है आप चीज़ों को मैनेज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि देखें, जो ये कानून बना है, इस कानून में जी आपने निकाह रजिस्ट्रार को तो पाबंद कर दिया कि वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं करेगा, करेगा तो उसको सज़ा है। लेकिन अगर कोई मैनुअल निकाहनामा मिल जाता है और वो निकाह कर लिया जाता है, वो रजिस्टर्ड नहीं भी होता, लेकिन एक लड़का या लड़की वो अदालत के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जी हमने शादी की है, अदालत में जाके बयान दे देते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो उनकी एज 18 साल नहीं होती, लेकिन 16 साल होती है, 17 साल होती है, 15 साल होती है। तो फिर ऐसी शादियों को अदालतें यूजली जो है वो वाइड करार नहीं देती, वो शादियों को लेजिटिमेट कर देती हैं। लेकिन इन अदारों को, जो शादी को मॉनिटर करने वाले अदारे हैं, इन अदारों के बारे में ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं। अब इस कानून में बड़ा वादे लिख दिया गया है कि जो, तो एक तो निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद कर दिया गया, दूसरा जो दुल्हा जो है फ़र्ज़ करें वो बालिग है, बच्ची जो है वो जिससे शादी हो रही है वो नाबालिग है, या दोनों में से एक बालग है एक नाबालग है, तो जो बालग है नाबालग से शादी करेगा वो चाइल्ड से शादी करेगा, तो उसके लिए भी सज़ा बयान की गई है 3 साल तक और 5 लाख तक जुर्माना। इसी तरह अब देखें, नाबालगान जो हैं, बच्चे जो हैं, उनकी शादियां करवा दी जाएं और करवा के उनको एज अ मियाँ बीवी रहने पे और उनके साथ जो है वो उनके रिलेशन कायम करवाए जाएँ उनकी मर्ज़ी से या उनकी मर्ज़ी के बगैर। इसको चाइल्ड अब्यूज़ कहा गया है और इसकी सज़ा 7 साल तक है और 1 मिलियन जुर्माना है। अच्छा। इसी तरह आप देखें कि जो बच्चे या बच्चियां जो हैं, ये भी किया जाता है कि जी अच्छा बलूचिस्तान में कानून नहीं है या दूसरी जगह पे वहाँ पे जाके चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ले जाके उनकी शादियां करवा दी जाएं, तो उनको भी जो है वो ममनू करार दिया गया है। ऐसे करने वालों का या जो पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, इसमें भी 7 साल सज़ा है और 1 मिलियन जुर्माना है। तो इसमें फ़र्ज़ करें, इसमें ट्रैफिकिंग में कोई मदद देता है, कोई पनाह देता है, कोई ट्रांसपोर्ट देता है, तो वो सारे जो है वो इस कानून के तहत काबिल सज़ा है। और यहाँ तक है कि पेरेंट्स या गार्डियन जो ऐसी शादी करवाने में मावन है या ऐसी शादी होने में रोकने में नाकाम है, तो उनके लिए भी इस कानून में 2 साल तक सज़ा है और जुर्माना है।